हम लोग पैरा नंबर 11 में आएंगे। गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन। The moment I would reach the dining room, he would emerge from the window, cross over the courtyard wall and the veranda, reach the table and want to sit in my plate. With great difficulty, I taught him to sit close to my plate. His favorite food, where he would dexterously eat such grain of rice, his favorite food was kaju, and when not available for several days, he would refuse the food items and threw them down from the swing. तो गिल्लू इन सब से अपवाद था, सबसे अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती थी, वह खिड़की से निकलकर आंगन का दीवार बरामदा सब पार करके मेज पर पहुंच जाता था और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था सीधे। मैंने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरे थाली में से चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका बहुत प्रिय खाद्य सामग्री था और कई दिन तक अगर उसे काजू नहीं मिलता था तो वह खाना खाने से इनकार कर देता था। वह बिल्कुल खाने की चीजें लेने से इनकार कर देता था या फिर झूले से नीचे फेंक देता था, मतलब उसे काजू चाहिए था खाने के लिए। When around that time, being injured in a motor car accident, I had to spend some days in the hospital. Those days, wherever my room was open, Gillu would rush down from his swing, but on seeing somebody else, he would, with the same alacrity, scuttle back to sit in his nest. Everyone would often offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which was only showed how little he was eating, his favorite food those days. During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and the moving away was like the going away of a nurse or attendant. तो इसी बीच में क्या हुआ कि लेखिका के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे कुछ दिन अस्पताल में गुजारने पड़ते हैं। Those days wherever my room was open, और जब भी उस दौरान लेखिका के कमरे का दरवाजा खुलता था तो गिल्लू अपने झूले से दौड़कर जाता था, लेकिन फिर वह देखता था कि लेखिका नहीं है, कोई और है, तो वह उसी तरह से वापस अपने घोंसले पर आकर बैठ जाता था। सभी जो भी आते थे उसे काजू खाने के लिए देते थे, लेकिन वह नहीं खाता था। जब लेखिका वापस आई और उसने उसके झूले को साफ किया तो उसमें से ढेर सारा काजू निकला। तो उसी वक्त मुझे पता चल गया कि वह कितना कम खाता था जब मैं नहीं थी, यानी लेखिका नहीं थी। और मतलब कम तो खाता ही था, यहाँ तक कि अपना फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा था वो। तो इस तरह समय के इस पल में जब मैं वापस आई तो वह क्या करता था, मेरे तकिए के पास आकर बैठ जाता था और मेरे फोरहेड को हल्के हल्के थपथपाता था, मेरे बालों को सहलाता था। एंड द मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट। और जब वो वहाँ से चला जाता था तो मुझे लगता था कि कोई नर्स या कोई मेरा अपना वहाँ से उठकर चला गया है। When I used to work during summer afternoon, Gillu would abstain from going outside or sitting in his suite. To keep himself close to me and also to tackle the summer heat, he had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain both close to me as well as be cool. तो गर्मी की दोपहर में, गर्मियों की दोपहर में गिल्लू क्या करता था, गिल्लू बाहर नहीं जाता था और सिटिंग इन, और ना ही अपने झूले पर बैठता था। वह बिल्कुल मेरे पास आकर बैठा रहता था और चूंकि उसे बहुत गर्मी भी लगती थी तो गर्मी से कैसे बचा जाए, तो जहाँ लेखिका बैठती थी उसी के बगल में पानी का सुराही था, तो वह सुराही के पास ही चित्र लेट जाता था, जिससे कि उसे ठंडक भी मिलती थी और वो लेखिका के पास भी बैठा रहता था। तो इस तरह से उसने अच्छा रास्ता निकाला था, लेखिका के सानिध्य का भी मजा लेता था और ठंडा भी रहता था, मतलब सुराही के बगल में लेटे रहने के कारण उसे ठंड महसूस होती थी। Squirrels have a little lifespan of barely 2 years. As such, Gillu's lease of life finally came to an end. For the whole day, he neither ate nor ventured out. In the night, even with the pain of going away, he came to my bed from the swing and clutched the same finger with his icy claws, which he had clung to in his near-death-like state during his natural days. तो गिलहरियों का जो जीवन चक्र होता है वह केवल 2 वर्ष का होता है और गिल्लू का भी अब अंत समय नजदीक आ गया था। तो जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उस दिन उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया
और नहीं बाहर गया। इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, और रात में अब वह जाने ही वाला था तो वो मेरे बेड के पास आया फ्रॉम द स्विंग, झूले से, और उसने उसी तरह से उंगली को पकड़ा जिस तरह से जब वह मुझे प्रथम बार मिला था और उपचार के बाद जब वह ठीक हुआ था तो उसने मेरी उंगली को पकड़ा था। ठीक उसी तरह से उसने वापस मेरी उंगली को पकड़ा और उसके उंगली जो है, उसके हाथ जो है बिल्कुल ठंडे थे। The claws were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth. उसके पंजे इतने ठंडे थे कि मैंने हीटर जलाया और उसे कुछ गर्मी का एहसास हो, इस कारण से उसे हीटर की गर्मी उसे मिले, इसलिए मैंने हीटर जलाया। बट एज द फर्स्ट डे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम, ही डिपार्टेड। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण आई वह इस दुनिया से चला गया, मतलब वह गुजर गया, मर गया। His swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window was closed. झूला उसके हुक से उतार लिया गया और उसका जो वायर मेश विंडो था उसको बंद कर दिया गया, जिस जाली से वह बाहर अंदर करता था। गिल्लू was put to eternal rest under the सोनजूही creeper, both because he loved this creeper most. गिल्लू को सोनजूही की लता के नीचे दबा दिया गया क्योंकि वह इस लता को बहुत प्यार करता था। Because of the satisfaction I derived from a belief that some spring day I will find him flowering and blossoming to the guise of a tiny yellow juhi flower. क्योंकि मेरे मन में यह विश्वास था कि जब यह लता बड़ा होगा, बसंत के मौसम में जब इसमें फूल उगेंगे तो उन फूलों में मुझे गिल्लू नजर आएगा। तो लेखिका भी उससे कितने भीतर से जुड़ गई थी और गिल्लू भी उससे कितना जुड़ा हुआ था। तो कौन कहता है कि जानवर के अंदर बोध करने की शक्ति नहीं होती है। जानवर बहुत वफादार होते हैं, अगर आप उसे थोड़ा सा प्यार देंगे तो वो आपको ढेर सारा प्यार देगा। इसीलिए हमें जानवरों के प्रति भी प्यार रखना चाहिए। वी शुड बी काइंड टुवर्ड्स द एनिमल्स ऑल्सो। सो बी काइंड, बी जेंटल टुवर्ड्स द एनिमल्स, टुवर्ड्स द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय।